हेलो एंड वेलकम बैक। आ गए हैं वापस वीकली राउंड अप लेके। वीक थोड़ा सा एक्साइटिंग लग रहा था हो जाएगा, थोड़ा सा एक्साइटमेंट आया भी। अनाउंसमेंट्स थे, हिस्टोरिक अनाउंसमेंट्स जीएसटी को लेकर आए और कुछ मोमेंटम देखने को मिला। बट समहाउ कल का मार्केट सेकेंड हाफ देखने के बाद और आज का मार्केट देखने का थोड़ा सा कंफ्यूजन और बढ़ गया कि क्या जीएसटी जितना बड़ा हिस्टोरिक अनाउंसमेंट था जो इस वीक में देखने को मिला, क्या वो एक्चुअल में था या नहीं था। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम लेकर आते हैं एक एक को और समझते हैं। हाय, वेलकम ऑन बोर्ड विद अ रिडल कि क्या हम जो समझ रहे हैं वो सही समझ रहे हैं या हम जो समझ रहे हैं वही गलत समझ रहे हैं। हेलो हेलो। हाउ आर यू रचित? हम तो कंफ्यूज हैं। रचित देखिए, मेरे हिसाब से जो आप समझ रहे हैं वही एक्चुअल है इस बार। इनफैक्ट इस वीक में इफ यू आस्क मी व्हाट इज देयर टू टॉक अबाउट, आई कैन से ओनली वन थिंग: जीएसटी, जीएसटी एंड जीएसटी। हम्म। सो दिस वीक इनफैक्ट इफ यू लुक एट लास्ट वीक ऑल्सो, जब से 15 तारीख को वो सारे अनाउंसमेंट्स हुए हैं एंड उसके बाद एक फर्दर अनाउंसमेंट हुआ कि दे आर ब्रिंगिंग फॉरवर्ड द डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस न्यू जीएसटी। प्लस अब जो अनाउंसमेंट हुआ है जिसमें एक्चुअल जीएसटी काउंसिल मीटिंग का आपको सारा रिजल्ट्स आ गया है सामने कि क्या रेट्स होंगे। तो ये पूरा का पूरा अगर आप देखें तो देख के यही लगता है दैट it's a very good thing that the Indian government is actually poised and ready to take care of or kind of set off the negative impacts of tariff. One thing, to boost consumption, which is the need of the hour for our macroeconomics. Okay, ये दो चीजों के लिए government is taking steps and proactive steps. Yeah, so I'd studied the announcements which were made regarding the GST. अगर आप देखें तो what has been impacted maximum, जो कॉमन पब्लिक है, जो उनके रोज के काम की चीजें हैं, रोज की परचेजेस की चीजें हैं, all of that is been impacted. FMCG drastically, all consumption item, consumer durables, यहाँ तक की गाड़ियां, मतलब from every अब this is going to reduce prices for all of these products. Okay, which is again एक तो फेस्टिव डिमांड है, उस पे प्राइसेस भी रिडक्शन है. सो इट टर्न्स आउट द shopaholic of out of every consumer. So if this cannot boost consumption, I don't know what will. I think this is a very very good move what they have done to boost consumption. मतलब एक तो आपका ऑस्पिशियस टाइम शुरू हो रहा है, नवरात्रि, वैसे भी डिमांड गाड़ियों की, एसी, टीवी, ऑल दीज प्रोडक्ट्स पीपल टेंड टू बाय, and because of reduction in GST they will have further this thing advantage. So that boosts the demand very very that in my opinion will boost the demand very very highly. So this is overall a very very good thing, which is why अगर आप देखें तो markets had given it a lot of rally. 200 300 400 पॉइंट ऊपर था. अगर आप पूरा वीक का देखें तो वी स्टार्टेड एट अ लो एट अराउंड 24,500 ऑड. एंड जैसे मैंने आपको लास्ट वीक बोला था कि 24,600 मेरे दिमाग में बहुत क्रूशियल है. अगर ये सस्टेन करता है मैं तभी ऊपर की बात करूंगा, वरना ऊपर की बात नहीं करूंगा. तो again, if you see the chart in this week, it becomes 24 at the lowest, 24,500 at the lowest point, and about 25,900, almost 25,000, in fact 25,932 at the highest level of the week. Okay, और अगर आप क्लोजिंग प्राइस देखें 741, 24,741, please take the average of low and high and find the median. It will be 741. सो आई हैव अ क्वेश्चन। Yes. अगर हम जो समझे हैं वो सही समझे हैं तो हाँ. मार्केट का ये जो रिएक्शन है ये किस किस्म का, मतलब आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड इफ द कंजम्पशन विल बूस्ट द क्वार्टर्स टू कम, विल सी गुड सेल फिगर्स।
then why the market is behaving like this? And if this is the way the market has behaved this week, what are the expectations in the coming week then? देखिए रचित, like I said, if you remember, last week I told you that I feel that there is a range of Nifty movement which is indicatively the fair price given the current fundamentals and macros. Okay, वो range in my opinion right now it somewhere lies between 24,600 and 25,150, that range. Okay, अब नाउ अगर आप उस रेंज के नीचे एक ग्रेविटेशनल पुल आप समझ लीजिए है, कोई भी पॉजिटिव मूवमेंट आता है थोड़ा एग्जैजरेटेड आएगा, वो रेंज के बाहर लेके जाएगा एंड इट विल फॉल बैक टू दिस रेंज. कोई भी नेगेटिव मूवमेंट आता है वो भी एग्जैजरेटेड आएगा, रेंज के नीचे लेके जाएगा एंड इट विल अगेन कम अप टू दिस रेंज. तो एक तरह से एक पुल है इस रेंज के नीचे जो मार्केट को अपनी तरफ नॉर्मलाइज कर लेगा, खींच लेगा. इसको आप एक तरह से सोच सकते हैं कि आपने पेंडुलम को देखा है मूव करते हुए, जब आप जोर से फोर्स में एक साइड करते हैं तो वो वापस पीछे आता है एंड देन फिर वो मोमेंटम से वापस दूसरे साइड भी जाता है और नीचे भी आता है, बट इवेंचुअली पेंडुलम बीच में ही रुकता है. So It is does somewhat that like mean that the market is just swinging like a pendulum? That's it. We are going nowhere now. it will continue to swing like a pendulum and the way out, I feel, जो आप बोल रहे हो कि अगला वीक क्या होगा और अगले कमिंग क्वार्टर्स क्या होंगे. देखिए रजित, ये जो जीएसटी के अनाउंसमेंट्स आए हैं इससे ये तो पता चलता है कि कंजम्पशन इज सेट टू इंक्रीज व्हिच इज गुड फॉर द इकोनॉमी. ओके, बट आप बोल रहे हो कि ये मार्केट नीचे क्यों आ गया. सर, मार्केट अगर 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर में कंजम्पशन स्प्रेड आउट होना है, इसका बेनिफिट आते आते when we actually see the real results कि actually sales बढ़ती है, companies post better results, so on and so forth, वो पूरा चक्का एक साइकिल घूमता है, उसमें 2, 3, 4 क्वार्टर लगेंगे. अब वो वैल्यूएशन तो मार्केट अभी अटेन नहीं कर सकता ना. इट इज एक एक्सपेक्टेशन पे आपने माल खरीद लिया, एक फोर्स आ गई, ठीक है, अब सामने से प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी. अब मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि अब से लेके 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर पे तक वो स्ट्रेट अवे मार्केट ऊपर जाएगा, उसमें करेक्शंस भी आएंगे. तो देयर इज नो, दिस इज अ पार्ट ऑफ द गेम. आफ्टर 400-500 पॉइंट रैली अगर 300 पॉइंट नीचे चला गया तो दैट्स नॉट अ बिग डील. इनफैक्ट इस वीक का अगर आप देखें तो निफ्टी इज वेरी कैलकुलेटिवली लोएस्ट और हाईएस्ट पॉइंट के एकदम बीचों बीच बंद हुआ है निफ्टी. Which brings us to the next week, because this might continue in the next week. I feel that now, unless we break 24,600 with some fresh bad news, again there are a whole lot of things that are possible bad news. Acha, this week also had a strong show of leaders resilience with Mr. Jinping. Right. So all the stance that India, Russia and China, they are all taking to sort of change the world dominance order, जो जिसकी बात हो रही है, that is again being viewed as a very, very positive step for India. That we are not, so what if there are tariffs? We are not scared. In fact, just before getting onto this video, I was going through some news. RFM has made it a clear-cut statement that we will continue to buy oil from Russia. So, matlab, that is saying something that, so what if there are tariffs? We will do what is beneficial for us as a macro level, at the macro level. So this is a very, very good, strong stance. All of this. Does that mean that the markets have not behaved in the manner because the tariff tension which is hovering around and the kind of beating that we'll be getting through the tariff can only be compensated by the GST, and there are sectors which will underperform in quarters to come, and the market is also calculating that thing to happen? Yes, you are right, Rachit. In fact, देखिए, tariff का जो impact है हम 100% तो negate नहीं कर सकते. We can only take away some pain out of the equation. 100% we will not be able to negate. So,
So the companies have to brace themselves for the impact. Right. So, ठीक है, मतलब in the sense that if I am a company which is supplying 100 units to the United States and my product is made unviable over there, my sales is not going to go from 100 to 0. I will still have some loyalty. Okay, maybe I do a deal, or maybe I there will be areas like textiles and all जहाँ पे product UK के through या कहीं के through जाएगा or at a reasonable kind of tariff. मतलब they will, क्या business finds its way like water. तो मे बी मैं यूके यूएस में जो 100 यूनिट बेच रहा था 70 यूनिट बेचूंगा. I'll have to brace myself for that impact, and I have to take this as a reality and just work my way around it. Maybe find new market, diversify. So India as a country is doing that, is what I'm really really pleased about and positive about. मतलब कि ठीक है, अब ये तो है, अभी हम इसका रोना गाना नहीं कर सकते हैं. हम दूसरे मार्केट्स देखते हैं, अपनी कंजम्पशन देखते हैं. हमारे पास सबसे बड़ा स्ट्रेंथ हमारा पॉपुलेशन है, तो हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन देखते हैं. हम कैसे उस चीज को चैनलाइज करके यहाँ लाएं, दैट इज द वे गोइंग फॉरवर्ड. एंड the steps that have taken that are being taken are very much in the right direction as far as that is concerned. So in that case, the coming week will be swinging like a pendulum. No range breakout, nothing doing. Yes, I don't see any range breakout. I don't see any big deal. 25 150 तक upside दिखता है मेरे को. उसमें selling आ जाएगी. See, there are two right now, Rachit. There are two forces that are playing. ये जो tariff का जो concern है, you are right. It is a very legit and very worrisome, if I may say so, concern. इसके चक्कर में there is a lot of FII selling. तो वो प्रेशर बना है मार्केट में. आप अगर लास्ट वीक का भी डेटा देखें, FII के सामने हमारा DI खड़ा हुआ है, सामने के सामने काफी हद तक बाइंग होती है. बट देन बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट it becomes like this, when two forces are acting equally and opposite, तो हम रेंज में ही रहेंगे. ऑल्सो अगर मार्केट अगर ऊपर जाता जाएगा तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इट विल गेट सैचुरेटेड. This is for the first time that the weekly roundup that we're doing, we are getting more of a science concept and a science class, because the markets are going nowhere. And the reason behind this can only be understood by the way the laws and ethos of the science that we have and we have studied. So yes, that's for sure that the equal and opposite forces, the markets are going nowhere. So the next week as well, we'll be seeing it in the same direction. I am hopeful that we will maintain 24,600. मुझे अभी ऐसा कुछ नहीं वरीसम लगता है कि हम यहाँ से छोड़ दे, स्पेशली बिकॉज आई टोल्ड यू लास्ट वीक ऑल्सो कि जब 24,600 के ऊपर मेंटेन करता है तो हम ऊपर की बात कर सकते हैं. तो वो मेंटेन किया है. इनफैक्ट लास्ट 2 days, in spite of all intraday fall also under 24,600, we have pulled up and maintained, and we have given a good almost 150 point above closing. So so that being said, I don't see a lot of downside from here. I will say 120 points on a on one bad news. एक wild swing होती है तो वो 100-150 point की swing हो सकती है, but it should maintain. हाँ, वो मतलब that is not, and वो भी मुझे लगता है कि इंट्राडे आएगी. मुझे क्लोजिंग बेसिस पे नहीं लगता है कि हो जाएगी. हाँ, ऑन द अपसाइड अगेन markets will get a little top heavy after 25,000. एक तो बहुत बड़ा psychological mark है 25,000. It's a very big psychological mark. दूसरा ये कि 25,120, 25,150 के उधर टेक्निकल एक रेजिस्टेंस बन रही है. तो उस लेवल पे फिर क्रॉस करने के लिए अगर हम 25,000 या 25,100 पे होते हैं और कुछ फ्रेश गुड न्यूज आती है तो एक नया पुश मिलेगा तो जाएंगे. जो अभी गुड न्यूज is kind of difficult to predict because इतना हम 2 वीक में हमने देख लिया अच्छा न्यूज, तो it's unreasonable to kind of expect further
गुड न्यूज. एंड रचित, टू बी ऑनेस्ट, हर वीक एक गुड न्यूज का डोज देख के मार्केट को नहीं चलाया जा सकता है. मार्केट को चलाने के लिए इवेंचुअली तो फंडामेंटल्स हैव टू इम्प्रूव. जो ऑन पेपर, ऑन अनाउंसमेंट मार्केट नहीं चल सकता है इन द लॉन्गर टर्म. मार्केट विल हैव टू actually see real results, ground reality of improved microdynamics to actually go up. Point taken. So also one thing that we have discussed, usually हम weekly roundup में इतने intense discussions पे नहीं जाते, but हाँ ये बात आपकी बहुत important है कि just by the positive news, just by positive announcements, you cannot expect the market to move up. The markets are facing quite a decent amount of resilience and forces acting against the market like FIAs and DIAs are equally fighting back. But हाँ वो एक pendulum movement ही देगा till the time the entire economy and the quarterly results which are coming in, they improve. Till that time, pendulum swing, yes, that thing makes sense. So I believe we have got a range, the same range that we were waiting for in this week has been transferred, and that completely makes sense. But one thing is for sure that at least we are out of that zone of confusion, which I believe all the retail traders might be thinking and getting confused कि इतने announcement के बाद भी नहीं चला, तो क्यों नहीं चला? Now we have the reason, and as always, it was amazing talking and learning as to why the market behaved like this and what is that we are expecting in the week coming ahead. It was amazing talking and hope to catch up in the next weekly roundup as well. As always, thank you and have a happy weekend. Thank you so much. Happy weekend to you too. Yeah.